लेकिन जरा लेकर चलते हैं डॉक्टर अजय आलोक के पास। डॉक्टर अजय आलोक, ये भ्रम फैल रहा है क्या बिहार की जनता में, जिस बात का जिक्र पवन वर्मा कर रहे थे, चुनाव तक ही सीएम देख रहे हैं, चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, चुनाव भी नीतीश के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, आप पवन जी से क्या उम्मीद करती हैं? पवन जी हमारे विरोध में हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसी बातें करेंगे ना जिससे कंफ्यूजन फैले। कंफ्यूजन नहीं फैला के कंफ्यूजन क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं पवन जी की तो नहीं देखता हूँ। ठीक है, उनका अपना आकलन है कि बीजेपी चुनाव तक ढो के ले चलेगी, फिर चुनाव के बाद नहीं रहेगी, बीजेपी अपना चेहरा नहीं दे रही है। लेकिन क्यों चिंता कर रहे हैं बीजेपी की? जन स्वराज पार्टी पहली बार आई है, खाता उता खोलिए पहले, उसके बाद चिंता कीजिएगा बीजेपी की। एनडीए गठबंधन क्या कर रहा है ये किसी से पूछ के नहीं करेगा ना, वो तो अपने हिसाब से तय करेगा। अपना खाता उता खोल ले पवन जी पहले, उसके बाद ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा था रोमाना जी क्योंकि लगातार आप कोशिश कर रही हैं, कभी वाजपेयी जी से, कभी अभिषेक से, कभी मुझसे, कि कुछ तो मिले, जितना कहा है उतना कहा नहीं है। अरे ना कहा है ना कहा है, सब कुछ खुला है। 225 वो तो खुला है, अरुण भारती ने खुद ही कह दिया है, मुझे क्या कहने की जरूरत है। अरे अरुण भारती जी इतना कहेंगे, उनको कहने दीजिए उनको कहने दीजिए, वो इतना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहनोई साला का रिश्ता, सांसद पार्टी के हर वक्त घर में उठना बैठना साथ में, उनसे ज्यादा कौन करीबी होगा? वो तो बिल्कुल मन की बात जान रहे होंगे, तभी तो कह रहे हैं। अब बताइए, अब इतना भी तब इतना भी नहीं कहेंगे। जब इतना करीबी है तो इतना तो कहना बनता है उनका। अच्छा, तो दूर वाले लोग कहने लगते हैं, इतना करीबी का कहना बनता है। लेकिन कोई यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं फिर कहता हूँ, सीएम पद हलवा नहीं है कि प्लेट में सजा के दिया जाए किसी भी बच्चे को। आराम से जनता जी से चुनेगी, सीएम वही बनेगा। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 225 2025। ठीक, अब दीपक झा के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये सीएम पद को लेकर बिहार में राहुल गांधी क्यों मौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ में मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को और इनके साथियों को सुन रहा था। हाँ। मैं राहुल गांधी जी का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हलवा नहीं होता, पद हलवा नहीं होता है। इन्होंने तो चटनी बना दिया है। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से मंथन चला था, मारपीट चला था, महीनों भर मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। राजस्थान में किस तरीके से इन्होंने पर्चे का मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोकतंत्र की हत्या तो किस तरीके से भाजपा ने किया है, एक कब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी को नहीं पता चलता है। दूसरी बात, नीतीश कुमार, बताइए मारपीट कहां से आ गई मध्य प्रदेश? सुनिए अभी कहां से कहां जोड़ देते हैं आप लोग, कितना नमक मिर्च है। माना जी, सुनिए, मारपीट मध्य प्रदेश में। हम भी काम करते हैं सर, न्यूज चैनल में हम भी खबरें पढ़ते हैं, नहीं चल रहा, हम भी चुनाव के दौरान कवरेज करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया, अजय आलोक को तो आपने बताया नहीं कि ये भी जेडीयू से आते हैं। पवन वर्मा जी का तो आपने परिचय दे दिया, वो जेडीयू से आते हैं। अजय आलोक का भी वहीं से उत्पत्ति हुई है, उनकी सोच की, उनकी विचारधारा की। तो दोनों समय के साथ दल बदल लिए, अब दोनों दलदल में जा फंसे हैं। बिहार को दलदल में छोड़ के दोनों ने अपना दल अलग बना लिया है। बात यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं आज देश के, उन्होंने कहा था कि हमारा गठबंधन बैठेगा, चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। दे आर स्टिल कंफ्यूज, दे आर नॉट श्योर कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। बात यहीं खत्म हो जाती है। और भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भस्मासुर की तरह है, जिसके कंधे पे बैठते हैं उसी के पैर काट देते हैं, उसकी टांगे तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में आपने शिंदे को देखा, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी भी गए थे कि शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और बनाया किसको? न शिंदे को बनाया, न सिंधिया को बनाया, न शिवराज को बनाया। तो इनको चमचे चाहिए जो इनके आज्ञाकारी हों, तो मतलब दीपक वाले हों। मतलब दीपक जी, आप ये चाहते हैं कि बिहार का सीएम कौन, इस सवाल का जवाब एनडीए ही दे, क्योंकि आपने मान लिया कि एनडीए जीत कर आएगा तो उसी को जवाब देना है। मैंने तो आपसे पूछा था कि राहुल गांधी क्यों मौन है, मतलब आप मान ही नहीं रहे कि आप लोग रेस में हैं, इसलिए आपको लगता है कि जरूरत ही नहीं है राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब देने की, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता और पूरा इनका गैंग बोल गया, जेडीयू बोल गया, आरजेडी, सब जेडीयू वाले बोल गए। बात है कि जब इनका जवाब दिया, अब मैं आपके पास आता हूं। अच्छा, हमारे लिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। गठबंधन दल है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, विधायक दल बैठ के चुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से सर्वसम्मति से पास किया जाएगा, जेडीयू की से पास किया जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर बीजेपी, जेडीयू और पासवान की पार्टी, आपको एक सेकंड रोकूं, कंचना यादव के पास मुझे जाना पड़ेगा। कंचना यादव, दीपक झा कह रहे हैं कि साहब कोई इफ एंड बट नहीं है, जब नंबर आ जाएंगे, जब जीत जाएंगे, उसके बाद गठबंधन के सभी विधायक बैठेंगे, उनकी बैठक के अंदर फैसला ले लिया जाएगा, मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा।
ये तेजस्वी यादव फिर इतना ज्यादा इनको जल्दबाजी क्यों है? भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव को क्या साथियों पर, गठबंधन के साथियों पर, इसीलिए खुद ही अपना नाम उछाले जा रहे हैं। मतलब खुद ही अनाउंस कर रहे हैं आई एम द विनर, फर्स्ट प्राइज मुझे मिल रहा है, मेरे ही सर पर ताज सजेगा, सब खुद ही कर ले रहे हैं तेजस्वी यादव। क्यों नहीं? देखिए रोमाना जी, आप बहुत खूबसूरती से आज इंडिया वर्सेस एनडीए आप डिबेट नहीं करा रही हैं, आप आज एनडीए वर्सेस एनडीए और इंडिया वर्सेस इंडिया डिबेट करवा रही हैं, और जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। आप घर में आग लगा रही हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन रोमाना जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। नहीं, आप एनडीए के घर में आग लगा रही हैं। मैं तो हम सबकी पोल खोल रही हूँ, मैं तो सबकी पोल खोल रही हूँ। आप एनडीए के भी घर में आग लगा रही, मैं वो कह रही हूँ। सुनिए रोमाना जी, बहुत साफ साफ सा है कि आपका ये कहना है कांग्रेस क्यों नहीं सीएम चेहरा डिक्लेयर कर रही है, क्यों नहीं तेजस्वी जी को नाम ले लेती है। तो आप सीधा बताइए ना, कांग्रेस ने कब ये कहा कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? कब ये कहा कांग्रेस ने? एक भी बाइट, एक भी किसी नेता का बयान दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने कहा हो कि तेजस्वी जी सीएम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। महागठबंधन के जो सारे दल हैं, चाहे वो सीपीआई-एमएल हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, सब लोग तेजस्वी जी को ही अपना चेहरा मान रहे हैं। और आपको ही मालूम है 2020 में तेजस्वी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। 2024 में लोकसभा तेजस्वी जी ही लड़े हुए थे अपने दम पर अकेले। और मैं तो भरोसा नहीं करती, लेकिन जो सर्वे टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं, उस सारे सर्वे में काट वाट कर भी आज भी तेजस्वी जी सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा है बिहार में मुख्यमंत्री के। तो इसमें कोई इबट है नहीं, क्योंकि जनता पसंद कर रही है। कंचना यादव जो बात आप कह रही हैं, कंचना यादव जो बात आप कह रही हैं कि साहब सर्वेज उठाइए और सर्वेज में आपको तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिखेगी, ठीक है। वो लोकप्रियता कंचना यादव देख रही हैं, वो लोकप्रियता सर्वे में दिख रही है, वो लोकप्रियता बिहार की जनता के बीच से मैं कहती हूं कि निकल कर अगर आ रही है, तो क्या कांग्रेस इतनी अपरिपक्व है कि वो उस लोकप्रियता को नहीं देख पा रही? अगर सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है तो राहुल गांधी सीधा जवाब भी नहीं देते हैं ना कंचना यादव। वो हाँ तो नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे सीएम फेस तो तेजस्वी यादव है, जैसा कि खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं ही हूं, तेजस्वी आगे सरकार पीछे, जैसे खुद तेजस्वी यादव कहते हैं ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम चाहिए। राहुल गांधी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव आते हैं उत्तर प्रदेश से एक दिन के लिए वोटर अधिकार यात्रा में और वो कहकर चले जाते हैं इनसे बेहतर चेहरा और कौन होगा। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पा रहे? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना। जी बिल्कुल, पूछिए, पूछना बनता है रोमाना जी। लेकिन राहुल गांधी जी कैसे जवाब देंगे, इसको हम और आप डिक्टेट नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी जी हैं, उनके पार्टी का अपना स्टैंड है, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन मैं फिर से वही कह रही हूँ कि अगर सवाल ये पूछा जाता है कि तेजस्वी जी चेहरा, तो कांग्रेस ने क्या कभी कहा कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा नहीं होंगे? ये स्टेटमेंट आप कहीं भी कभी भी कहीं से लाकर दिखा दीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहीं भी। देखिए आप अपनी बात पर सही है, लेकिन मैं भी अपनी बात पर सही है। कांग्रेस ने कभी ये भी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ना कांग्रेस ने कहा कि सीएम चेहरा नहीं होंगे और ना ही कांग्रेस कह रही है कि सीएम चेहरा होंगे। इसीलिए तो सवाल है कंचना यादव, वरना तो मैं डिबेट में आपको बुलाती क्यों, इस मुद्दे पर मैं चर्चा क्यों करती, बताइए। जी बिल्कुल, आप मैं जवाब देती हूँ। लेकिन यही आप सुन लीजिए कि पहले 3 एनडीए के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछ लीजिए क्या चिराग पासवान जी एनडीए के पार्ट हैं या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो पार्ट है, बिहार में कहते हैं पार्ट नहीं। यही से अरुण भारती जी 2 दिन पहले बयान दिए थे कि पहली बार हम एनडीए के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप लोग अपने गठबंधन का देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र कांड करने वाले हैं बिहार में ये लोग, नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे साथ महाराष्ट्र कांड। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? आप किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिए हैं। बिहार में महाराष्ट्र कांड नहीं हो सकता है। बिहार में आपका इस बार मैं जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक के पास आ रही हूँ। अभिषेक आपने हाथ उठाया था, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक सारे खेल करते एनडीए में बीजेपी वाले ही हैं, यही कहकर तो सब लोग घेराबंदी करते हैं। महाराष्ट्र में तो वाकई में ऐसे हुआ, शिंदे साहब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आई, लीजिए अचानक से देवेंद्र फडणवीस आ गए। वो आ गए लौटकर समंदर की तरह वापस। आइए अजय भाई। अब आपने इतनी देर डिबेट आपकी हो गई, 20 मिनट की डिबेट हो गई। एक चीज तो आप भी मान गई होंगी, सारे विपक्षी मान के चल रहे हैं कि सरकार एनडीए की बन रही है। कोई महाराष्ट्र कांड कह रहा है, कोई नीतीश जी को हटाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सरकार एनडीए की बन रही है, ये तय है। 225 जो मैं कह रहा था वो गलत नहीं है। ठीक है। कंचना जी को बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि वो खोज रही हैं चेहरा, लेकिन बड़े भैया चेहरा नहीं मान रहे हैं। तेजू बाबू का बयान आया है, जब उनके सामने बोला गया तेजस्वी सरकार, तो कहे चुप रहो,
किसी व्यक्ति का सरकार नहीं है, जनता की सरकार बनती है। घर ही में तैयारी नहीं है, तेजू बाबा मना कर रहे हैं। घर दूसरी में बात, घर का हमारे हिस्सा मान कांग्रेस क्यों में रहे दीपक झा बहुत उनको तो लालू प्रसाद यादव पार्टी और घर दोनों से अलग कर चुके हैं। उनको तो इस बार रक्षाबंधन पर किसी ने राखी भी नहीं भेजी, बहनों ने राखी तक नहीं भेजी उनको। इसका दर्द भी उन्होंने साझा किया सोशल मीडिया पर। आप काहे को उनको घर से जोड़ रहे हैं, आप काहे को उनको परिवार का पार्ट बना रहे हैं? वो तो है ही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी उनको अलग कर चुके हैं। अरे हम नहीं, अरे वो आप बिहार में आइएगा चुनाव में घूमने के लिए तो पता चल जाएगा आपको। बिहार के लोग उनको लालू के बड़े पुत्र ही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर नहीं, उनके घर का मसला है, मुझे ये नहीं कहना। सही है, घर दीपक जी को बताना चाहूंगा कि ये कह रहे थे बीजेपी भस्मासुर है, तोड़ देती है, जिस पे हाथ रखती है जला देती है। हाँ सही में हमने अपनी अथक मेहनत से 1978 से लगातार मेहनत करते करते कांग्रेस नाम की जो विशाल बस थी उसको हमने ऑटो बना दिया है, मात्र 3 राज्य में सिमटा दिया है अपने अथक मेहनत से और लगातार जनता के दिल में रह के। क्योंकि हम 1991 में पहली बार गुजरात में सत्ता में आए थे और आज चल रहा है 2025, मतलब 30 साल लगभग, मोटा मोटी 34 साल। 34 साल में आपको देश से भी गायब किया, राज्यों में भी समटा दिया। इसे क्योंकि कार्यकर्ता की शक्ति और विचारधारा की शक्ति है हमें, परिवार की भक्ति हमें नहीं है। आप कह रहे थे कि हमें मारपीट हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिसको कभी नहीं हुआ। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने में व्यक्ति को समय लगता है, आपके यहाँ नहीं है कि डिसाइडेड है। पीएम राहुल गांधी, सीएम तेजस्वी यादव, सीएम उधर महाराष्ट्र में तो ठाकरे। ये पारिवारिक मुद्दा जो है ना हमारे यहाँ लगता नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन हमारा चयन देखिए कैसा होता है कि देश में डंका बसता है। योगी पूरे देश में धूम है, फडणवीस महाराष्ट्र में, देश में धूम है, हेमंत विश्व शर्मा। वैसे डॉक्टर अजय आलोक कहने में हम कायला मानेंगे, सीएम फेस घर में बनाते रहिए भाई। सीएम फेस तेजस्वी यादव, अब ये लोग यही कहने वाले, देखिएगा आप। आइए जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में दीपक जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ अभिषेक आपके पास। रोमाना जी, पारिवारिक मामला है ना रोमाना जी। अजय आलोक जी फर्जी पार्टी के नेता हैं। ये फर्जी पार्टी, इनके लोग तो डिग्री भी नहीं दिखा सकते हैं। ये तो दूसरे का कागज देखेंगे, मुद्दा भटक जाएगा। अगर आप आज के मुद्दे पर रहें तो बेहतर है। मैं वही बता रहा हूँ, मुद्दा भटक जाएगा। बिहार पर ही बात कर लीजिए, सीएम फेस पर ही बात कर लीजिए। रोमाना जी आपकी कोई मजबूरी होगी इस बात को नहीं बोलने देने का, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं देश को बताना चाहता हूँ, बिहार पर ही बात कर ले, बिहार पे जो अभी यहाँ पे जाएंगे, मैं कहता हूँ कि पिछले 10 सालों में 95% विपक्ष के नेताओं को इन्होंने ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डराया है, धमकाया है। भाजपा का कोई एक नेता, ये जो कहते हैं कि हमने जन सेवा किया है, इन्होंने भ्रष्टाचारियों की सेवा किया है। अजीत पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, इन भ्रष्टाचारियों को, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी को, तो भ्रष्टाचारियों को पाल पोस के भाजपा ने अपनी सत्ता की कुर्सी हासिल किया है। दूसरी बात कहूंगा, ये लोग क्या बात करेंगे मुख्यमंत्री की? अपना अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हैं 1 साल से और बैठे हैं मुख्यमंत्री का। अब देखिए, भाजपा को बिहार की जनता समझ चुकी है कि अब विकास तो कहने से होगा नहीं कि 10 साल से फिर विकास होगा। 20 साल से बिहार की सत्ता में, 11 साल से दिल्ली की सत्ता में, अब कितना से चाहिए समय भाई? क्या पटना स्मार्ट सिटी बन गई? बिहार की जनता पूछती है कि बिहार में कितने हॉस्पिटल बनाए, बिहार में कितना रोजगार दिया आपने, बिहार में कितने डॉक्टर्स को आपने दिए? 1.5 लाख डॉक्टर्स की सीट अभी भी वहां पे खाली है WHO के अनुसार। मातृ जो शिशु दर होता है, मृत्यु दर होता है, उसमें बिहार सबसे आगे है। ठीक है, तो इन सब में मुद्दों पर आ गए। आप चेहरे पर मैंने चर्चा शुरू की थी, आप मुद्दों पर आ रहे हैं, बहुत सही बात है। मैं इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ देखिए अध्यक्ष हैं युवा चेतना मुख्यमंत्री के लिए रोहित कुमार सिंह, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले अभिषेक झा जल्दी से आपसे एक बहुत छोटा रिएक्शन। यहां पर अभी जो बात कही गई है विपक्ष के नेताओं की तरफ से बीजेपी को लेकर कि साहब महाराष्ट्र में देख लीजिए आप क्या किया, और आप पहले से ही देखना शुरू कीजिए ना कि पंजाब के अंदर अकालियों के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ क्या किया, वो जिसके साथ रहते हैं। बिहार में एलजीपी को लेकर भी इसी तरीके के आरोप लगे बीजेपी पर कि साहब सबसे पहले साथियों को ही बीजेपी दो फाड़ कर देती है या नुकसान पहुंचाती है। डर लग रहा है क्या अभिषेक झा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कहीं महाराष्ट्र तो रिपीट नहीं हो जाएगा बिहार में? पूरे देश में मत घूमिए रोमाना जी, बिहार पर चर्चा कर रही है, बिहार चले आइए। हाँ जी। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी, तब नीतीश कुमार जी ने साबित किया कि राजनीति की उल्टी दिशा भी बहती है। नीतीश जी नहीं होते तो ये इंडिया अलायंस वाले एक साथ बैठने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं या आगे बढ़ते हैं तो जनता की दी हुई ताकत, किसी पार्टी, किसी गठबंधन, किसी नेता की कृपा पर नहीं बनते। इस बात को पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। और दूसरा, एक बहुत दिलचस्प वाकया इस पूरे
यात्रा में रहा राहुल गांधी जी की, कि पूरी यात्रा के दरमियान तेजस्वी यादव जी बार बार उनको प्लीज करते रहे, प्रधानमंत्री तक बताते रहे, लेकिन फिर भी राहुल जी का दिल नहीं पसीजा। तेजस्वी यादव जी के इतना कहने के बाद भी कुछ नहीं बोले सीएम फेस बनाने पर। अंत में तेजस्वी यादव जी ने खुद अपनी दावेदारी पेश की। सुन लीजिए, दावेदारी पेश करने वाले पेश करते रहेंगे। जनता अंतिम रूप से नीतीश कुमार जी पर मुहर लगाएगी। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को मजबूरी समझते होंगे, बहुत सारे लोग जरूरी समझते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर यही बात है कि आप नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह ताकत उनको जनता ने दी है। बाकी जितनी डिबेट्स करना है करते रहिए, बाकी जितने सांसदों को किसी पार्टी के किसी व्यक्ति को बयान देना है देते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। गठबंधन के वरीय नेता बैठते हैं और निर्णय कर लेते हैं। और आज भी नीतीश कुमार जी का जो दमखम है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो उन्होंने हमेशा साबित किया है। गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, किसी कालखंड में हो, जनता मुहर लगाएगी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। और यही बात कुर्सी और नीतीश कुमार का वो तो अटूट रिश्ता है, वो तो दशकों से देख रहा है देश बिहार कि वो किसी भी पाले में हो, गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार, रिश्ता अटूट। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।